हेलो एवरीवन, आई पूनम नागपाल बैक विद नरेशन पार्ट 4। आज हम करने वाले हैं कि इंपैरेटिव सेंटेंसेस को नरेशन में कैसे सॉल्व किया जाता है। यानी कि अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में इंपैरेटिव सेंटेंसेस मिल रहे हैं तो आप उसे इनडायरेक्ट कैसे बनाने वाले हैं। तो इसके लिए रूल्स बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं। ना वो एजर्टिव सेंटेंसेस वाले लगेंगे, ना इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वाले लगने वाले हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा इंपैरेटिव सेंटेंसेस रहते क्या हैं। एक्चुअली इंपैरेटिव सेंटेंसेस में इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, रिकमेंडेशन होती है, एडवाइस होती है, कमांड होती है, रिक्वेस्ट होती है। जैसे कि ये कहा जाए प्लीज़ डू दिस, डोंट गो देयर, सिट डाउन, स्टैंड अप, कम हेयर, गो देयर, रीड द बुक, लुक एट द मैप, लुक एट द बोर्ड, ओपन द विंडो, शट द डोर। ये सब क्या है? ये सब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं। और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक और चीज़ देख सकते हैं कि इसमें बिगिनिंग इसकी सब्जेक्ट से नहीं हो रही है, सीधा वर्ब से हो रही है। लेट लग सकता है बिगिनिंग में, प्लीज़ लग सकता है। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं, तो हम इसे ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को जब हम नरेशन में कर रहे हैं, इनडायरेक्ट बना रहे हैं, तो सबसे पहले कॉमास को हटाने के लिए हम टू लगाने वाले हैं। जैसे उधर दैट लगाते थे या फिर इफ़ या वेदर का यूज़ किया था, तो हम यहाँ सिंपल टू लगाने वाले हैं। और इस तरफ अगर हम आ जाए तो टोल्ड लगाते थे, आस्क्ड लगाते थे। यहाँ पर हम अब टोल्ड नहीं लगाएंगे, आस्क्ड कभी कभी किसी सिचुएशन में लग जाता है। टोल्ड के प्लेस पर हमें इन वर्ड्स में से कुछ पिक करना होगा। वो डिपेंड करेगा रिपोर्टेड स्पीच की सेंस पर कि वहाँ उसमें क्या कहा जा रहा है। क्या वो इंस्ट्रक्शन है, क्या वो रिक्वेस्ट है, क्या वो कमांड है, क्या वो एडवाइस है। जैसे ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, इंस्ट्रक्टेड, सजेस्टेड, प्रपोज्ड भी हो सकता है कि आप किसी के आगे कोई प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये कर लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए अब क्या है, ओपन द डोर, और किसको दिया जा रहा है? सर्वेंट को। तो सर्वेंट को तो ऑब्वियसली ऑर्डर ही रहेगा, तो हम यहाँ लगाने वाले हैं शी ऑर्डर्ड द सर्वेंट। अब ज्वाइन करने वाले हैं इसे टू के साथ। अब टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, तो हम यहाँ कहेंगे टू ओपन द डोर। आप इसमें अब इसको ओपन को ओपनड नहीं बनाने वाले हैं कि फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज कर दें। यहाँ ये रूल नहीं लगने वाला। हाँ, अगर बाय चांस एक और सेंटेंस दिया होता है तब हम वो रूल लगाएंगे, तो वो भी मैं दिखाती हूँ कैसे। टू ओपन द डोर, फुल स्टॉप। सेकेंड देखिए, अच्छा यहाँ अगर ये होता शी द टीचर, टीचर भी ऑर्डर भी दे सकता है और एडवाइस भी दे रहा है। जैसे अगर यहाँ होता गेट आउट ऑफ द क्लास, टीचर सेड टू द स्टूडेंट। अब यहाँ क्या होगा? ओब्वियसली ऑर्डर ही है, टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट टू गेट आउट ऑफ द क्लास। या फिर ये हो सकता है कि डू नॉट मिक्स विद बैड बॉयज़ या अवॉइड बैड कंपनी। तो यहाँ पर टीचर एडवाइस कर रही है, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स टू अवॉइड बैड कंपनी। तो इस तरह से हम सेंटेंस के ऊपर पढ़कर उसे उसकी हिंदी बनाकर जज कर सकते हैं कि यहाँ एडवाइस लगाने वाले हैं, सजेस्टेड लगाने वाले हैं, इंस्ट्रक्टेड लगाने वाले हैं या रिक्वेस्टेड लगवाने वाले हैं। सेकेंड देखिए, फादर सेड टू हिज सन्स डू नॉट मिक्स विद बैड बॉयज़। अब यहाँ पर आ गया कि बुरे लड़कों से दूर रहो या बुरी संगत से बचो। तो हम यहाँ क्या कहने वाले हैं? फादर advised his sons। अब सीधा यहाँ टू नहीं लगाएंगे क्योंकि ये डू नॉट वाला वाक्य है, तो हमें इसमें कहना होगा नॉट टू। डू कट हो जाएगा और टू जो है वो नॉट के बाद लग जाएगा। फादर एडवाइज्ड हिज सन्स नॉट टू मिक्स, बाकी सारा सेम रहने वाला है, मिक्स विद बैड बॉयज़। अच्छा, एक यहाँ पर डू नॉट टच द वायर होता, ये सेंटेंस रहता, तो हम कैसे करते ये भी देखिए। और मैंने आपको कहा था कि टू सेंटेंसेस होते हैं तो रूल्स कैसे लगते हैं वो भी देखते हैं। डू नॉट टच द वायर, इट इज लाइफ। दो वाक्य लिख दिए हैं, तो हम यहाँ कहने वाले हैं फादर एडवाइज नहीं कहेंगे क्योंकि ये सीधी सीधी वार्निंग भी हो सकती है, ऑर्डर भी हो सकता है।
फादर ऑर्डर्ड हिज सन्स नॉट टू, डू नॉट को नॉट टू में चेंज कर दिया आपने, नॉट टू टच द वायर। डबल सेंटेंस आ गए, एक में तो हमने कोई चेंज नहीं करना, लेकिन यहाँ पर इट इज को वॉज बनाना होगा। इट वॉज लाइव, सारे रूल्स लगेंगे अगर डबल सेंटेंसेस हैं तो। जैसे इज एम आर को वॉज वर्ब में चेंज करना है, हैज़ हैव को हैड में चेंज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकेंड फॉर्म में चेंज करना है, और सेकेंड फॉर्म को हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ डू नॉट वाले वाक्यों में एक और वर्ड भी यूज़ हो सकता है जो होता है फॉरबिड, मना ही करना। तो हम यहाँ ये भी कह सकते थे फादर फॉरबिड हिज सन्स टू टच द वायर। उसमें हम नोट भी नहीं लगाते क्योंकि फॉरबिड का मतलब ही मना ही रहता है। एक बार नोट आ गया तो सेकेंड टाइम नोट नहीं लगेगा। यहाँ अगर आप फॉरबिड लगा रहे हैं तो यहाँ आप नोट नहीं लगाने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, प्लीज़, प्लीज़ वाले वाक्यों में रिक्वेस्ट की जा रही है, तो यहाँ इसे कैसे सॉल्व करेंगे। द बेगर रिक्वेस्टेड द ट्रैवलर, प्लीज़ कट हो जाएगा, रिक्वेस्ट आ गया इसलिए प्लीज़ कट। टू गिव, मी को चेंज करते हैं सब्जेक्ट में, फर्स्ट पर्सन था, फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट में चेंज करते हैं यानी बैगर में चेंज करेंगे। तो हम यहाँ पे अगर आई होता तो ही बनाते और मी है तो हिम आएगा। टू गिव हिम सम मनी। ये चेंज करने का, प्रोनाउंस को चेंज करने का रूल मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप वो देख लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए कि प्रोनाउंस को कैसे चेंज किया जाता है। नेक्स्ट है आई सेड टू हर लेट अस गो फॉर अ वॉक। अब लेटस वाले वॉक्यों में आपको प्रपोज यूज़ करना है। प्रपोज्ड, अगर अकेला लेट है तो रूल अलग लगेगा, लेटस वाले में अलग लगेगा। लेटस है तो प्रपोज्ड लगा देंगे आप। आई प्रपोज्ड टू, प्रपोज के साथ टू लगता ही लगता है, हम अकेला प्रपोज नहीं लगाते हैं जब हम इधर यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे रिक्वेस्ट के साथ हमने टू नहीं लगाया, ऑर्डर के साथ नहीं लगाया, पहले हम पर्सन को लगा देते हैं उसके बाद टू लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर पर्सन, जैसे यहाँ पे पर्सन दिया हुआ है, कोई भी आपको ऑब्जेक्ट मिला हुआ है तो आपको टू लगाना ही होगा। जैसे आई प्रपोज्ड टू हर लगाएंगे हम, यहाँ पे आई प्रपोज्ड हर नहीं लगाएंगे। दैट, अस को हम वी बना देंगे। शुड, वी शुड गो फॉर अ वॉक। तो इसे सॉल्व करने का ये रहता है। जैसे लेट्स सिंग अ सॉन्ग, तो आई प्रपोज टू हर दैट वी शुड सिंग अ सॉन्ग। या फिर लेट्स सिट इन द सन, आई प्रपोज टू हर दैट वी शुड सिट इन द सन। तो इस तरह से बनेंगे ये वाक्य। यहाँ है वी शुड गो फॉर अ वॉक। अच्छा, अब यहाँ अकेला लेट है, लेट्स होता तो प्रपोज लगता, लेट है तो यहाँ है आई सेड टू हिम लेट द चाइल्ड स्लीप। मैंने उसे कहा कि बच्चे को सोने दो। अब ये सिंपल कहा है, आपको इसमें प्रपोज नहीं लगाना, ऑर्डर भी नहीं कहेंगे इसमें हम, तो इसमें सिंपल आस्क्ड कह देते हैं। आई आस्क्ड हिम टू लेट द चाइल्ड स्लीप। जैसे एक और वाक्य देख लेते हैं, लेट हिम स्टडी, लेट हिम रीड द बुक। तो सिंपल यही कहेंगे, आई आस्क्ड हिम टू लेट हिम स्टडी, लेट हिम रीड द बुक। तो ये सिंपली ऐसे ही ज्वाइन होते रहेंगे। तो ये था इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को सॉल्व करने का इजी तरीका। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि कैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं जिसमें एक्सक्लेमेशन का मार्क्स आता है उसे कैसे सॉल्व किया जाए। तो till then, keep learning, keep enjoying, and have a rocking day ahead. Thanks for watching. Bye everyone.